कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। तो इसके जो प्रश्न हैं पाठ के अंत में अभ्यास के प्रश्न उसके प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है F=G m अपॉन में क्या होता है डी का स्क्वायर। यदि मैं इसको आधा कर दूं, डी का मान आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा F=G m और ये हो जाएगा D/2 का होल स्क्वायर। ऐसे इसको मैं F डैश कर देता हूं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा G m अपॉन में डी स्क्वायर। डी का भी स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4F। ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे कि ये 4 गुना हो जाएगा तो साथ में इसको भी आपको लिखना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब चलिए प्रश्न 2 में को देखते हैं। प्रश्न क्या है। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये सही है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो गिरती हुई वस्तु होती है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के भार पर नहीं निर्भर करता, माने उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, भार पर निर्भर नहीं करता है। वो सभी वस्तुओं में समान रूप से लगता है। इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है। चाहे एक बड़ा पत्थर ले लें आप 10 किलोग्राम का और चाहे आप 100 ग्राम का एक पत्थर ले लें, दोनों को समान ऊंचाई से गिराएंगे तो दोनों साथ ही पहुंचेंगे, क्योंकि यह इसके द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। तो भारी वस्तु भी और हल्की वस्तु एक साथ ही गिरेंगी। ये किसके कारण है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं में समान रूप से लगता है। अब चलिए यहाँ तीसरा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। ये हमको ज्ञात करना है। इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख देते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान ये दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, जिसको कैपिटल एम से लिख लिए। फिर यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या भी दिया है, ये दिया है तो इसको कैपिटल आर से लिख दिए 6.4 × 10⁻6 मीटर। यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है तो स्मॉल m बराबर 1 किलोग्राम लिख दिए। जी का मान आपको याद रखना पड़ेगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, इस तरह से हमको मान दिया है। अब हमको यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जी इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है जी एम एम अपॉन में क्या है डी स्क्वायर है। तो अब इनमें मान रख देते हैं। ये एफ रख दिया, जी का मान 6.67 × 10 क्या हो जाएगा -11। इसके बाद कैपिटल एम का मान है तो ये है 6 × 10⁻24। फिर इसके बाद स्मॉल एम का मान है 1, ये रख देंगे। इसके बाद बटे में है डी स्क्वायर। डी का मतलब ये त्रिज्या हो गई, तो 6.4 × 10⁻6। फिर 6.4 × 10⁻6। इसको 2 बार इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है। डी का क्या है स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख दिए हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले संख्या संख्या आप अलग कर लो। 6.67 गुणे क्या हो गया 6, ये मैं इसको और इसको लिख लिया। नीचे से भी देख लेते हैं तो ये 6.4 गुणे 6.4 ये लिख लिया। अब 10 की घात को इकट्ठा कर देंगे तो यहाँ 10 की घात कितनी है -11, तो -11 लिख दिए। यहाँ 24 है तो यहाँ पर लिख देंगे +24। यहाँ 6 है ऊपर जाएगा तो -6, यहाँ भी 6 है तो ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। इस तरह से हमको आगे हल करना है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि f बराबर, यहाँ पर ये दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है और यहाँ 2 अंक है, तो सारे दशमलव हटा देंगे। नीचे भी 2 अंक कहला गए, ऊपर भी 2 अंक, तो ये हुआ 676
और गुणे में कितना हुआ 6 और नीचे हो गया 64 गुणे 64 और गुणे 10 की घात को देखते हैं तो ये -11 में -6 जोड़ेंगे तो -17, -17 में -6 जोड़ देंगे तो ये -23 हो जाएगा, मतलब यहाँ -1 बचेगा। फिर हम यहाँ पर अब एक काम करेंगे, यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेंगे 676 में 6 का और 64 में 64 का गुणा करके हमको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से 676 में 6 का गुणा करेंगे तो 40,560 आएगा। ये 10 है तो 10 भी मिला दिए हैं, इसका गुणा भी 10 का भी गुणा कर दिए हैं, तो इस तरह से ये मान आ गया। 64 में 64 का गुणा करेंगे तो 4096 आ जाएगा। यहाँ 10 की घात +1 आएगी, जैसे -11 -6 -6 तो ये 23 हुआ, 24 में 23 घटाएंगे तो 10 की घात 1 बचेगी। अब आपको 676 गुणे 6 गुणे 10 करेंगे तो 40,560 आ गया। 64 में 64 करेंगे तो 4096। अब इसको आप भाग करेंगे तो 9.9 न्यूटन का बल उस वस्तु पर लगेगा। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों? तो चाहे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दोनों कैसा होता है? बराबर होता है। ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। तो यही है गुरुत्वीय बल, परस्पर आकर्षण बल है। यह पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर या चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के क्या होता है? समान होता है। उनके बीच की दूरी के अनुदिश होता है। इसलिए यह बल कैसा होता है? बराबर होता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। मतलब जितना बल मैं अब पृथ्वी पर लगा रहा हूँ आकर्षण का, उतना ही बल जो है पृथ्वी मुझे पर लगाती है आकर्षण का, बल का मान दोनों का बराबर होता है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल तो दोनों का बराबर होता है। दोनों एक दूसरे को बराबर बल से आकर्षित भी करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे पर गति नहीं करते हैं। गति का जो कारण है वो ये है कि हल्की वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, A=F/m है। चंद्रमा का भार जो है कम है, द्रव्यमान कम है, इसलिए चंद्रमा में त्वरण उत्पन्न होगा। तो चंद्रमा पृथ्वी की ओर खींचेगी, ना कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हैं, या यह कह सकते हैं सिंपल सा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान बराबर होता है, इसलिए वो गति नहीं करती है। अब यहाँ प्रश्न 6 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दूसरा है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए या तीन गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। तो यहाँ आप समझते हैं, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, F बराबर G m m/d²। पहले आप ये लिख देंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सूत्र ये होता है। इसके बाद पहली कंडीशन में लगा रहे हैं कि वस्तु का द्रव्यमान दो गुना हो जाए एक वस्तु का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ डैश बराबर जी, ये एम हो गया, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं दो गुना हो गया, बराबर d² है, तो आप इसको लिखेंगे G m m/d², और गुणे में दो लिख दिए, माने ये हो गया 2F। इसका मतलब ये है कि बल दो गुना हो जाएगा। अब दूरी को दोगुना कर दें या तीन गुना कर दें, तो यहाँ पर फिर से दूसरे वाले के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ एफ डैश लिखेंगे। सूत्र होता है G m m, में दूरी को हम क्या कर रहे हैं दो गुना, तो ये लिख देंगे 2d²। अब इसमें संख्या छोड़ के सब अलग कर देते हैं, तो ये हुआ G m m, इसका स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, दो बटे में है माने 1/4 गुना। तो जो बल का मान है 1/4 गुना हो जाएगा, माने 1/4 हो जाएगा यदि आप दूरी को दो गुना कर दिए। तीन गुना कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा वाला है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दो गुने कर दिए जाएं,
तो द्रव्यमान की तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो ये सूत्र आपको इसी तरह से लिख देना है, F इक्वल टू जी। अब यहाँ पर ये भी द्रव्यमान दो गुना हो गया है, दूसरा वाला भी दो गुना हो गया है, दूरी दोनों की वही है। अब यहाँ से जी लिख दिया, कैपिटल एम स्मॉल एम भी लिख दिया, ये डी स्क्वायर लिख दिया। अब संख्या की बात करते हैं तो दो दूनी कितना होता है, चार। इसका मतलब ये हो गया, ये तो एफ का मान है ना, ये वाला एफ का मान है, इसका मतलब क्या हो गया, चार एफ। तो जो बल है वो चार गुना हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे मैं किया हूँ इसी तरह से लिख करके आपको देखना है इसे। अब इसका सातवां प्रश्न भी देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को हम यहाँ पर देखते हैं। क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती हैं। यदि इसको लिखेंगे तो ठीक है, नहीं यहाँ पर लिख देंगे। हमें पृथ्वी से ये बांधे रखने वाला बल है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को ये निर्धारित करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति इसी के कारण होती है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है।